जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की परंपराएं अति महत्वपूर्ण है, जिसे समझना भी अति महत्वपूर्ण है। ये जीवन के लिए संपूर्ण योग्यता है, संपूर्णता के लिए महत्वपूर्ण है। संपूर्ण जीवन की सफलता के लिए संसार दुख का सागर है। संसार की स्थिति करुणामयी, करुणा यानी दुख भी है, दया भी है, जो मैत्री भी है, मित्र भी है। इसलिए करुणा निधान। रह मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरी है, मोती मानुष चून। ये संसार की जो स्थिति है दुख की, उस दुख से उबारने की, दुख से निसार करने की, दुखों से निकालने के लिए, दुखों से मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने आने वाली, चाहे जन्म मरण हो या संसार के दुख हो, उनसे निजात दिलाने वाली है। रहमन पानी राखिए, आंखों में सजलता हो, राजीव नैना। दूसरों के दुख का चिंतन हो, दुख को दूर करने की चिंता। अपने दुख से ज्यादा दूसरों के दुख को महत्वपूर्ण समझना चाहिए, उसके निदान के लिए। इसलिए जो दूसरों के दुख में रोता है, उसे कभी अपने दुखों से रोना नहीं पड़ता। इसलिए आंख में पानी सजलता होनी चाहिए। बिन आंख में पानी, उस वेदना के प्रति संवेदना नहीं होता है, तो मानुष का जीवन इस दुख के सागर से उबरता नहीं, उसका जीवन महत्वपूर्ण नहीं होता। सजलता होने पर ये जीवन महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण संपूर्णता की योग्यता सब में है। जो ये संसार विद्यमान है, उस विद्या को ब्रह्म विद्या से, ब्रह्म से ही विद्यमान है, ब्रह्म के रूप में ही विद्यमान है। वही निर्गुण भी है, वही गुण भी है, वही सगुण भी है। तो उस वही सत्य भी है, वही संसार असत्य के रूप में है, वही माया भी है, वही मायापति भी है। तो ये माया और मायापति में, सगुण में, निर्गुण में, साकार ब्रह्म में भेद को समाप्त करती है। सभी में एकाग्रता, एकाग्र रूपता, समग्रता की संस्कृति ये भारत की संस्कार संस्कृति है। बिना पानी के चून उबरता नहीं है, किसी काम का नहीं आता। मोती में का मुख जब सेवाती का बूंद पड़ता है, पानी से ही उसमें चमक मोती पैदा होता है। इसलिए पानी महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, जीवन की पूर्णता के लिए। ये संपूर्ण योग्यता सब में है। उस योग्यता को लोग अपनी योग्यता, संपूर्ण योग्यता, शक्ति सबसे जुड़ा हुआ है, प्राण के स्वरूप में परमात्मा सब में है, लेकिन अपनी योग्यता को लोग भूल गए हैं। उस विद्या को लोग जन्म के कारण, क्योंकि जन्म के समय माँ के गर्भ में ये बुद्धि
नीचे की तरफ होती है, उल्टा लटके होते हैं लोग, उल्टी बुद्धि को लेकर पैदा होते हैं। जन्म जायते शूद्रा, ये बुद्धि के कारण ही मुर्दे कभी पानी में डूबते नहीं, लेकिन जिंदा आदमी पानी में डूब सकता है बुद्धि के कारण। इसलिए बुद्धि से नहीं, बुद्धिमानों से नहीं पार हो सकता है, ये जीवन का दुख दूर हो सकता है। मन को परमात्मा में लगाने से, मन को दूसरों के दुख के दूर करने की चिंतन से, परमात्मा से जोड़ने के लिए ये विद्या स्मरण कराती है कि संपूर्ण योग्यता तुम्हारे अंदर है। ये जन्म के कारण ही तुम्हें अपनी योग्यता को भूल गए हो। योग्यता पैदा नहीं की जाती, कुछ प्राप्त करने के लिए साधन सुविधा का अभाव और प्रभाव के कारण दुख नहीं है। मनुष्य अपने को भूला हुआ है, भटका हुआ है, अपनी स्मरण, परमात्मा की स्मरण, अपनी अवस्था का स्मरण भूल गया है। इसलिए विद्या के माध्यम से उसे अपनी योग्यता का, अपने महत्व को स्मरण कराया जाता है, जीवन के महत्व को स्मरण करता है, सुमिरन करता है। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही इस संस्कार का आधार है। जो ब्रह्म विद्या, जो संसार के दुखों के मोक्ष का चिंतन करता है, लेकिन आज उस ब्राह्मण का ही लोग उसके वचनों का गंभीरता से नहीं लेते, ब्राह्मण के जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, जिसने धर्म की रक्षा के लिए, संसार के दुखों के निवारण के लिए सदा अपना जीवन खपाया है। आज वही ब्राह्मण को स्वयं की चिंता करनी पड़ रही है अपनी रोजी रोटी के लिए। कोई चाय बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण के कुल में पैदा होना आज जैसे ब्राह्मण को समाज का विलन के रूप में प्रस्तुत विगत कई वर्षों से, मुगल काल से ही प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि ब्राह्मण सबका साथ देता है। वो चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सभी के साथ में, सहयोग में, संवेदना के साथ खड़ा होता है। इसलिए जो आज की परिस्थितियां हैं, लोग पढ़ लिख कर योग्य बनना चाहते हैं, साधन सुविधा से लोग सुखी होना चाहते हैं, अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, निजी उपायों से, निजी सुख से के लिए चिंता करते हैं, निजी सुरक्षा के लिए, जबकि सबका जीवन एक दूसरे से जुड़ा है। माता पिता दुख सह करके बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं। ये धरती दुख सहती है, सूर्य की तपन सहती है, तप सृष्टि करती है, उत्पादन करती है। सूर्य अपने तपन को सहता है, सहकर लोगों को प्रकाश देता है। ये जीवन ज्योति है, जो परमात्मा है, सत्य है, वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति से ज्योति जलती है, इस ज्योति से लोगों का जीवन प्रकाशित होता है, लोगों में चेतना आती है, गति आती है। लेकिन जब ये परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की अवस्था, परम अवस्था, जब शरीर की प्रतिक्रिया का प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि परमात्मा ही क्रिया का कारण है, क्रिया तो होती है,
क्रिया का ही प्रक्रिया प्रकृति करती है। ये शरीर प्रक्रिया करती है। भोजन लेते हैं तो प्रक्रिया के रूप में विचार से सिर्फ अपने को पृथक लोग अलग अलग समझते हैं, और जब ये प्रक्रिया विश्राम हो जाती है, विचार विश्राम, मन की गति विश्राम, इंद्रियां विश्राम, शरीर की गति विश्राम, प्रक्रिया नहीं होती, तो स्वयं के महत्वपूर्ण को, संपूर्णता को लोग समझ पाते हैं। इसलिए आवश्यक है इस संस्कार संस्कृति को महत्वपूर्ण समझना, महत्वपूर्ण जीवन में स्थान देना, व्यवस्था में स्थान देना। जय श्री राम।